प्री प्लान जो है ना, ये स्क्रिप्टेड माने होता है उनका कार्यक्रम। लोगों को स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपको ये डायलॉग बोलना है कि मैडम आपका विकास तो बहुत हुआ, आप आई और भाग हमारा है, आपने जो किया अच्छा किया। हम कारण कि पटेल जी नाराज हैं कि पिछली बार जो मोदी जी के हनुमान बने थे चिराग पासवान, और उनको 3 नंबर पार्टी में तक पहुंचा दिए नीतीश कुमार को। इस बात से खुन्नस है, उनका हर जगह पटेल समाज विरोध कर रहा है। इस बार उनके साथ बनिया वर्ग का उनका राजपूत समाज है, बस 2 है। और आप समझिए कि 2 से इतना बड़ा क्षेत्र को जीता नहीं जा सकता है। सारा समीकरण मुन्ना शुक्ला जी के पक्ष में है, क्योंकि ललटेन लेके आए हैं। हमारी बहुलता है, हमारा क्षेत्र मुस्लिम बहुल माने पूरा है ना, और यादव है, भूमिहार लोग हैं, सब अच्छी खासी आबादी है, तो उसके अनुसार तो हम लोग जीत रहे हैं। स्थानीय क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेके, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और क्या मुद्दा है आपके स्थानीय क्षेत्र में? मुद्दा तो समझ ही रहे हैं कि विकास का मुद्दा है, और स्थानीय में लहर इस समय जो मोदी मैजिक ख़त्म है। कारण कि तेजस्वी यादव 17 महीने की सरकार जो चलाए हैं उसमें जो रोज़गार दिए 2.5 लाख, तो लोग समझ गए हैं कि रोज़गार महागठबंधन देगा, इसलिए लोग रोजगार की तरफ भाग रहे हैं, विकास की तरफ भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं कि हम दिए हैं, मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री 17 साल थे, तो 17 साल में उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी क्यों नहीं वादा कर रहे हैं कि अब देंगे? 17 साल में तो उनको देना चाहिए था। उनका तो गर्दन पकड़ के मतलब वैकेंसी जॉब दिए हैं। मतलब तेजस्वी यादव होता है ना कि गर्दनिया के गर्दन पकड़ के उनसे काम लिए, उनसे काम होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे कि मोदी जी की तरह नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं अब की बार 4000 पार। आप देखोगे 400 पार नहीं, 4000 पार बोल दिए हैं, मोदी जी भी बोल दिए हैं, और तेजस्वी यादव भी बोले हैं, ये नीतीश कुमार बोले हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो मानसिक संतुलन है वो मैं समझता हूँ कि अभी ठीक नहीं है, इसलिए कभी कभी बोल देते हैं। मैंने उसकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है और काम के लायक नहीं। उनसे काम करवाया गया था तब मैंने नौकरी लोगों को मिली थी। आपके क्षेत्र का 5 साल कैसा रहा कार्यकाल? इधर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, पहली बार मैं उनको देखा हूँ, बीना देवी को पहली बार 5 साल में इस चुनावी दौर में उनको देखा हूँ। देख लिए ना? पहली बार देखा, एक दिन, मात्र एक दिन देखा। इससे पहले नहीं? उसके पहले जानता भी नहीं था कि कौन है भाई सांसद, नहीं पहचानता। विश्वास मेरा कीजिए कि मैं रोज चौक पे बैठने वाला 24 आवर, अभी 8 से ऊपर हो रहा है ना, 10 बजे घर जाता हूँ, 9 बजे 10 बजे, और मुझे नहीं मिली एक दिन। इस बार मिली है 5 साल बाद इलेक्शन में। प्रणाम भी मैंने किया, अभिवादन उनका किया। बोले कि इस बार भी दबा दीजिएगा हम, कि बिल्कुल दबाने के लिए तैयार हैं हम लोग ललटेन का बटन। कारण कि सही बोले कि मतलब वो बोले कि दबा दीजिए हम, कि बिल्कुल मैडम तैयार हैं। और क्या दबाना न कुछ नहीं बताई, मैं बोल दबा दीजिएगा हम, कि दबा देंगे। और गाड़ी में बैठी, रथ था ना उनका, रथ से उतरी, बीच में भेंट हुई, और फिर अपने मतलब पर्सनल गाड़ी में बैठी और निकल गई। वही पहली बार देखा कि यही सांसद महोदया हैं। रघुवंश सिंह दबा देंगे लालटेन को? नहीं बोले कि दबा दीजिएगा हम, कि दबा देंगे। तब तक कुछ गाड़ी में बैठ गए, बोलने वाले थे, इस बीच मैंने बैठ गए। तो रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे इस क्षेत्र के, उनका जो विकास किया हुआ वही दिख रहा है। बिजली दिए, रोड सड़क निर्माण जो है, प्रधानमंत्री सड़क योजना लाए थे, मतलब उनका योगदान है इस क्षेत्र में। उनके जैसा कोई अभी मेरे सामने तो कोई नहीं हुआ है मैंने सांसद। टक्कर है इस बार मुन्ना शुक्ला में और बीना देवी में कितना? देखिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन समीकरण जो है, समीकरण के अनुसार हम जीत रहे हैं, लेकिन डर है कि ईवीएम न हरा दे। ईवीएम से डर है? ईवीएम से डर है, नहीं तो सारा समीकरण तो हम माने जीत की तरफ हम लोगों को कहता कि जीत सुनिश्चित है। कारण कि समझ रहे हैं कि महागठबंधन में मल्लाह भी हैं, आपको सबको ये शेड्यूल कास्ट के भी, यादव है, भूमिहार है, मुस्लिम है, चमार भी, सब कुछ, कुशवाहा भी है, नुनिया भी है, माने सब कोई है उसमें। बस एक राजपूत वर्ग हैं और कुछ माने बनिया वर्ग से हैं जो उधर जा रहे हैं, नहीं तो सब इधर हैं। और आपको पटेल लोग भी इधर हैं, पटेल भी इधर हैं। कारण कि पटेल जी नाराज हैं कि
पिछली बार जो मोदी जी के हनुमान बने थे चिराग पासवान, और उनको 3 नंबर पार्टी में तक पहुंचा दिए नीतीश कुमार को। इस बात से खुन्नस है, और उनका हर जगह पटेल समाज विरोध कर रहा है। आप देखोगे मीटिंग करके पटेल समाज माने उनका विरोध कर रहा है, हाजीपुर से लेकर हर जगह। वीणा देवी के समर्थन में नरेंद्र मोदी आए थे, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर इसका? देखिए मोदी लहर नहीं है। मोदी लहर होता तो एक सांसद के लिए मोदी जी को नहीं आना पड़ता। प्रधानमंत्री हैं वो, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री है। ये तो शर्म की बात है कि ये एमपी को नकारा एमपी को जिताने के लिए अपना कार्यक्रम रखते हैं। ये कम शर्म की बात है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री एक आम सांसद के प्रचार के लिए आते हैं। उनका नकारा सांसद वो किस काम की थी? कोई काम नहीं किया। और काम की होती तो सीना ठोक के आते, कहते कि 56 इंच का सीना है, मैं यहीं से देख रहा हूँ दिल्ली से। लेकिन क्या किया? नहीं किए। तो अब सहारा बैसाखी बनने के लिए वो आए हैं। वो चाह रहे हैं कि कितने को बैसाखी बनेंगे, कितने का। इस बार उनका अगर सांसद सब काम किया हुआ होता तो रोड शो उनको पटना में नहीं करना पड़ता, उनको हाजीपुर में नहीं करना पड़ता, उनको मुजफ्फरपुर में नहीं करना पड़ता। इससे साफ साबित होता है कि आपने काम किया ही नहीं। लोगों को सब जवाब दिखा के 5 केजी अनाज दे के आप देश चला लेंगे? आप जितने का 5 केजी का अनाज देते हैं उतने पैसों में किसान को सब्सिडी दीजिए, विद्यार्थी को दीजिए स्टाइपेंड, विद्यालय बनाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए। हमारे बिहार में माइंस नहीं है तो बालू भी है, तो बालू निकलता है तो नदी की गाद कम होती है, नदी की धारा, नदी जिंदा रहती है। उस पर भी बैन है। सारा फोकस गाड़ी वाले पे है। ये जातीय आधार पर टारगेट करते हैं नीतीश कुमार। वो समझते हैं कि बालू और गिट्टी का कारोबारी जो है 80% यादव करते हैं, बालू गिट्टी का कारोबार, उसको टारगेट करके डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, वीणा देवी आप लोगों के पास वोट मांगने आती है तो क्या मुद्दा लेके आती है? वो आती ही नहीं है। इस बार आई होंगी ना? वो नहीं आती है। यादव का गाँव देखती है, फरार। पूछ देगा कुछ पूछ देगा कि भाई डर रहता है। माने रुकी नहीं, माने उनका जो है ना, जहाँ भी जा रहे हैं वो रुकती कहाँ है? उसी जगह रुकती है जहाँ पर लोग संगठित है, मतलब बुलाए जाते हैं लोग, उनके माने आमंत्रित किए जाते हैं कि ये क्वेश्चन होगा और आप जवाब दीजिएगा। पर प्री प्लान जो है ना, ये स्क्रिप्टेड माने होता है उनका कार्यक्रम। लोगों को स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपको ये डायलॉग बोलना है कि मैडम आपका विकास तो बहुत हुआ, आप आई, अभाग हमारा है, आपने जो किया अच्छा किया, हम आपके साथ हैं। तो वही लोग हैं जो उन पे बोझ बन के उनको डुबोएंगे। बैतरनी पार इस बार नहीं करेंगी। उनके साथ जो लोग हैं उनको डुबाने के लिए है, और इससे तक कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस बार घूम रही हैं, मतलब चेहरा बना के मुस्कान रख रही है फेस पे। उनको विश्वास है गांधी छाप पर। जो जीतती हैं, मतलब कि खर्च करेंगे, लोग लुभा जाएंगे, वोट कर देंगे, मीट मछली का भोज चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वोट मिलेगा, मतलब इस बार उनके साथ बनिया वर्ग, उनका राजपूत समाज है, बस 2 है। और आप समझिए कि 2 से इतना बड़ा क्षेत्र को जीता नहीं जा सकता है। सारा समीकरण मुन्ना शुक्ला जी के पक्ष में है, क्योंकि ललटेन लेके आए हैं। हमारी बहुलता है, हमारा क्षेत्र मुस्लिम बहुल माने पूरा है ना, और यादव है, भूमिहार लोग हैं, सब अच्छी खासी आबादी है। तो उसके अनुसार तो हम लोग जीत रहे हैं। अगर कहीं ईवीएम मोदी जी का साथ दे दिया तो मोदी जी जीत जाएंगे, नहीं तो हर हाल में हम लोग जीत रहे हैं। जीत पक्की है इस बार। आरजेडी जिंदाबाद तो है ही। लालू यादव जिंदाबाद। लाइए मोबाइल लाइए अपना।